बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अब इस फंक्शन की हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। उसके लिए सबसे पहली जो इनइक्वालिटी है उसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू 3 निकली है जब हमने y को 0 पुट किया है। अब बेटा हम x 0 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी 3। कब? जब हमने x 0 पुट किया तो y आपका 3 निकला है। अब आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब बेटा हम सेकंड इनइक्वालिटी, नाउ 7x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 35 है। द एसोसिएटेड इक्वेशन तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। यहाँ से इस इक्वेशन की जो लाइन ड्रा करनी है उसके लिए भी 2 पॉइंट्स चाहिए, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो जब इस इक्वेशन में y 0 पुट करेंगे 7x ये 0 हो जाएगा, 35 7 मल्टीप्लायर है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 35/7, तो x की वैल्यू निकलेगी 5। अब x की वैल्यू बेटा 5 निकली है जब आपने y की जगह 0 पुट किया है। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 35। 5 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 35/5 y की वैल्यू आपके पास निकलेगी 7। अब दूसरा पॉइंट इसका, हमने x 0 पुट किया था तो आपके पास जो y है वो 7 निकला है। अब हम जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसको ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं। तो ओरिजिन के लिए x भी 0 y भी 0 पुट करेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो थी 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 35, इसको भी ओरिजिन पे टेस्ट करने के लिए x और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 आपका 0 लेस देन और इक्वल टू 35 है, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि जो 0 है वो 35 से लेस होता है। थर्ड कंडीशन में ये था कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब कल हमने इस पे बात की थी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारा फिजिबल रीजन आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अब क्योंकि हमारी तीसरी और चौथी जो कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपका जो फिजिबल रीजन है, जो आपका कॉमन सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो अब हम ये जो पहली लाइन थी उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक है 3 0, वो ये पॉइंट है, और एक है 0 3, x की वैल्यू 0 है y की 3 है, तो वो यहाँ पे y की वैल्यू 3 और x 0 है। अब जो दूसरी इक्वेशन है बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 0 यहाँ पे और 0 7 यहाँ पे। अब हमने इन दोनों लाइंस को ड्रा करना है और अपना जो सोल्यूशन है एरिया वो डिसाइड करना है। उसके बाद आपने यहाँ से पॉइंट लेने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा जी, इस तरह हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी की ये लाइन ड्रा की है। अब क्योंकि ओरिजिन को जब टेस्ट किया था तो फॉल्स आया था, तो वो ऑपोजिट साइड को हमने इस साइड को शेड किया उस लाइन की। उसके बाद दूसरी इक्वेशन की हमने ये लाइन ड्रा की है, वो भी 0 0 से टेस्ट किया था तो वो ट्रू था, तो फिर हमने नीचे वाला हिस्से को शेड किया।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ग्रीन में शेडेड हमें नजर आ रहा है ये हमारी फिजिबल रीजन है। यहाँ पे सबसे पहले अब हमने अपने कॉर्नर पॉइंट्स देख रहे हैं कौन कौन सा है। जो ये सेकंड ग्राफ है और ये वाई एक्सिस, ये दोनों कट कर रहे हैं 0 और 7 पे, तो इसका नाम जो है 0 और 7, इसको हम ए नाम दे देते हैं। उसके बाद ये जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये यहाँ पे कट कर रही है, इसको नाम बी दे देते हैं, और यहाँ पे है 0 और 3। उसके बाद हमारा जो ये फर्स्ट लाइन है ये यहाँ पे 3 और 0 पे कट कर रही है, तो इसको नाम दे देते हैं 3 और 0 को सी। और जो सेकंड इनइक्वालिटी है या सेकंड लाइन का जो ग्राफ है ये वाला, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 5 पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा डी और ये हो जाएगा 5 और 0। अब हम बेटा अपने जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनको हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जी में, तो 2 एक्स की जगह आ जाएगा 0 प्लस वाई की जगह 7, 2 0s are 0 प्लस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा बी पॉइंट है उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 2 0 प्लस 3 आ जाएगा, तो 2 0s are 0 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा। उसके बाद सी पॉइंट पर z इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास 3 प्लस वाई की जगह 0, तो 2 3s are 6 आ जाएगा। उसके बाद जो डी पॉइंट है वहां पे 2 एक्स की जगह 5 प्लस 0, तो 2 5 10 प्लस 0 आपका 10 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने मिनिमाइज जो है कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमाइज कहाँ पे होगा, तो उसके लिए देखें सबसे जो कम आंसर आया है वो ये 3 आया है। और ये 3 आंसर कब आया, जब हमने जो वैल्यूज हैं कोऑर्डिनेट्स हमारे बी पॉइंट के वो 0 और 3 है, तो इसका मतलब 0 और 3 पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है ये मिनिमाइज है। तो फिर हम कहेंगे कि द फंक्शन इज मिनिमाइज एट पॉइंट 03, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा मैक्सिमाइज द फंक्शन, तो फंक्शन गिवन है 2x प्लस 3y के इक्वल है। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। जब आप उसमें y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 4 निकल आई है। ये 2x था, 2 जाके 8 से डिवाइड को 8 को डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा, तो पहला पॉइंट आ गया 4 0। अब हम x को जब 0 के इक्वल रखेंगे, इसमें x की जगह 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0 और 8। अब बेटा इस इनइक्वालिटी को हम टेस्ट करेंगे 0 0 पे, तो x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 इज लेस देन 8, तो 0 क्योंकि 8 से लेस होता है, तो इस वजह से ये जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू है। अब बेटा जब सेकंड इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाएगा 14 और 0। अब x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, x की जगह 0, तो 2y इज इक्वल टू 14 है, ये 2 जाके 14 को डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 0 7। अब इसको भी बेटा हम ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं, तो x और y दोनों की जगह 0 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन और इक्वल टू 14, तो 0 क्यों से 14 से लेस है, इस वजह से ये कंडीशन हमारे लिए ट्रू है। अब बेटा हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पे हमारे पास 4 और 0 पहला पॉइंट आया, तो ये 2 4 6 8 10 12 14, तो ये 4 जो x की वैल्यू 4 है y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो है 0 8, y की वैल्यू 8 है और x 0 है, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, तो y की वैल्यू 8 है, तो वो इस जगह पे आके आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। अब जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी, और कंडीशन क्योंकि ट्रू थी तो इस लाइन से नीचे वाले हिस्से को हम शेड करेंगे। सेकंड लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 14 और 0, तो ये x 14 है और y 0 है, और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और 7 है, x 0 है y 7 है, तो ये 7 ये
6 और 8 के दरमियान में यहाँ पे 7 आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिलाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे भी कंडीशन क्योंकि ट्रू थी तो ओरिजिन वाली साइड को यहाँ पे भी हमने शेड करना है। अब बेटा ये जो फिजिबल रीजन है हमारी, इसमें जो ग्राफ का वो हिस्सा जो हमारा सोल्यूशन है, इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये वाला है जो कि ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है इस जगह पे। तो यहाँ पे वाई 7 था और एक्स 0 था, तो इसको ए पॉइंट कह लेते हैं ए। तो ए पॉइंट आ जाएगा 0 और 7। फिर दूसरा पॉइंट ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रहे हैं, तो इसको हम बी कह लेते हैं, इस पॉइंट को बी। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 4 है और y 0 है, तो ये 4 और 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बच्चों पॉइंट है जहां पे ये दोनों ग्राफ्स, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां पे कट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो ये भी हमने फाइंड करना है। ये भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो इसके लिए फिर उसी तरह हम दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 2 जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब बेटा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करना है आपने पहली में से दूसरी इक्वेशन को, तो साइन चेंज करने हैं, ये कट हो जाएगा। 4x में से 1x माइनस करेंगे तो 3x आएगा, 16 में से 14 जाएगा तो 2 आएगा। ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब ये जो x की वैल्यू है इसे अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 x की जगह आ जाएगा 2/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 है। ये प्लस 2/3 है, इक्वल को तो जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 2/3। एलसीएम में 3 आएगा, 14 3 42 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और इधर है 2y जो आपके पास आ जाएगा 40/3 है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा, 40 को डिवाइड करेगा 20 रह जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20/3। अब हम जो इन दोनों का सोल्यूशन आया हमारे पास वो ये है बेटा कि x की वैल्यू है 2/3 और y की जो वैल्यू है वो निकली है 20/3 या 6.66 कह सकते हैं, या इसको अगर कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखें तो 6 होल 2/3 हमारा जो पॉइंट आएगा इन दोनों लाइन का सोल्यूशन। तो बेटा हमने जब इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन निकालना है तो वो x की वैल्यू आपके पास आई है 2/3 और जो y की वैल्यू है वो है 20/3। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए, एक ये है, एक पॉइंट ये है, कॉर्नर पॉइंट एक ये है, एक ये है। अब इन चारों पॉइंट्स के हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फंक्शन में पुट करेंगे x और y की वैल्यूज, जिसको पुट करके वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी वो हमारा मैक्सिमाइज पॉइंट होगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट को चेक करते हैं। 2 x की जगह 0 रखेंगे प्लस 3 y की जगह 7 7 3 21 प्लस 0 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब जब हम b को चेक करते हैं तो दोनों की जगह 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद बेटा c की वैल्यूज पुट करते हैं। 2 x की जगह 4 प्लस 0 3 इंटू 0, 2 4 8 प्लस 0 8 आ जाएगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट डी जो भी हमने सोल्यूशन निकाला था वो था आपके पास 2/3 और साथ था 20/3। तो ये दो पॉइंट्स जो है इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 x की जगह आ जाएगा 2/3 प्लस 3 y की जगह आ जाएगा 20/3
2 2 4/3 प्लस ये 3 3 से कटेगा तो 20 आ जाएगा। अब बेटा आपने 4/3 में 20 ऐड करना है, तो ये आपका एलसीएम में आ जाएगा 3 4 प्लस 60 64/3 टू 21.33। अब बेटा हमारी एक वैल्यू 21 है, एक 0 है, 8 है और 21.33 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 21.33 है, तो हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा। हेंस और फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट पॉइंट 2/3 और 20/3। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो अब आपने बेटा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले हम जो पहली इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। y को जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास x 5 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाएगा 5 और 0। अब फिर इसी इक्वेशन में हम x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 और 3। अब हम अपनी इसी इनइक्वालिटी को लिखते हैं और ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं। x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम अपनी सेकंड इनइक्वालिटी लेंगे, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। अब एक दफा y0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 9 और 0। दूसरी दफा आप x को 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0 लिखेंगे तो आपके पास 6y इज इक्वल टू 9। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो कैंसिलेशन के बाद 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 था, 3 3 था, तो ये आ जाएगा 3/2। तो आपके पास दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाएगा 0 और 3/2। अब आपके पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं इस लाइन को ड्रा करने के लिए। अब आप इस इनइक्वालिटी को भी ओरिजिन पे टेस्ट करते हैं। 0 0 पुट करेंगे तो आपका 0 इज ग्रेटर देन 9 विच इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमारी जो फर्स्ट बेटा लाइन है उसके ये दो पॉइंट्स हैं। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 0, तो x की वैल्यू 5 और y 0 है, वो इस जगह पे है। जो दूसरा पॉइंट है उसके x 0 है और y की 3 वैल्यू है, तो वो दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्योंकि 0 3 है तो ये 3 पे आ जाएगा। अब हमने इन दोनों लाइंस को मिला देना, सॉरी इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब क्योंकि कंडीशन जो है फॉल्स थी तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो इस लाइन से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब जो दूसरी लाइन है बेटा उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 9 0, तो यहाँ पे है 9 0 और दूसरा 0 और 3/2। अब 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1.5 जो है वो 1 और 2 के दरमियान में आएगा, यहाँ पे 1.5 है। तो वो जो दूसरा पॉइंट है वो ये वाला है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाना है और यहाँ पे भी कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी तो इस वजह से जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब बेटा कॉर्नर पॉइंट पे एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है कॉर्नर पॉइंट पे, जिसमें ये जो हमारी लाइन है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो इसको ए कह लेते हैं और ये पॉइंट आएगा 0 और 3 पे। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये नजर आ रहा है जहां पे दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसमें अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 45/13 और 12/13। उसके बाद अगर आगे हम सोल्यूशन में आते हैं तो एक ये पॉइंट है जहां पे जो दूसरी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है और ये भी जो पॉइंट है हमारे सोल्यूशन का कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो इसका नाम रख लेते हैं सी और ये हमारा 9 और 5 के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम अपने रिलेशन में फंक्शन में पुट करेंगे। जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा और जो आंसर जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वहां पे मिनिमाइज होगा। अब बेटा जो पॉइंट ए है 0 3 वो पुट करते हैं। 3 0 प्लस 3 3 0 0 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3।
ई पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स हम पुट करते हैं तो वो आपके पास आता है 11.3 आंसर। उसके बाद एट पॉइंट सी पॉइंट था हमारा 9 और 0, तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा z इज इक्वल टू 39 प्लस 0, 39 इधर आ जाएगा 27। अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो मैक्सिमम आंसर आया है वो 27 आया है जब हमने जो 0.90 को पुट किया है, और मिनिमम आंसर आया है पॉइंट ए पर जहां पे कोऑर्डिनेट थे 0 और 3। सो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी किस पॉइंट पे, 90 पे, और जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पे थी, 03 पे।